हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने जो है डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि हायर ऑर्डर की थी पर फर्स्ट डिग्री की थी, उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल अलग अलग केसेस में निकालने के बारे में बात की थी पिछले दो टर्म्स पे। तो आज हम उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ध्यान से इन एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करें कि इसमें क्या किया गया है। उससे कंसेप्ट जो था हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने का, वो और ज़्यादा क्लियर होगा। तो एक एग्जांपल मैंने जो इसमें दिखाया आपके सामने, d³ + 2d² + 4d + 8 इंटू वाई इज इक्वल टू x²। इस एग्जांपल में ये वाला देखें आप। सबसे पहले जो मेथड है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो यहाँ मैं समझाता चलूँ, जो हमने पहले नहीं लिया वो बात भी, जब ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करनी होती है तो हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ डी होता है वहाँ वहाँ एम सब्सटीट्यूट करते हैं। तो ऊपर वाली इक्वेशन में देखें, d³ + 2d² + 4d + 8, इसमें जब d को हम m से रिप्लेस करते हैं तो इक्वेशन बन जाती है m³ + 2m² + 4m + 8 = 0। ये कहलाती है आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। जब हमने इसको सॉल्व करा तो हमको दो m की वैल्यूज़ मिली। एक तो मिला m = -2, और दूसरा हमको कॉम्प्लेक्स रूट मिला, कौन सा, m = ±2 आयोटा। ठीक है। तो एग्जैक्टली अगर d में सॉल्व करते इसको तो हमको इस तरह की चीज़ मिलती, क्या, d + 2 ब्रैकेट d² + 4। तो वो हमने जब ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करी m के फॉर्म में, तो हमने रूट्स को क्या नाम दिया, m = -2 एंड m = ±2 आयोटा। अब जैसा कि आपको पता है इसमें क्या करना होता है हमको, कि सबसे पहले जो क्लियर रूट जो कॉम्प्लेक्स नहीं है, यानी m = -2 है, उसके लिए तो c1 e⁻ -2x रखते हैं, है ना। तो c1 e⁻ पहले रूट के लिए। दूसरा, जब कॉम्प्लेक्स रूट जो कि कॉन्जुगेट के फॉर्म में, पेयर के फॉर्म में आते हैं +-2 आयोटा, उसके लिए हम क्या करते हैं, c2 cos 2x + c3 sin 2x, ये करते हैं। तो कभी भी कॉम्प्लेक्स रूट आएगा तो उसको जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, CF बोलते हैं अपन किसको, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब लिखने जाते हैं तो रियल रूट के लिए तो सीधा सीधा c1 e⁻−2x हमने लिख दिया, और जो कॉम्प्लेक्स रूट है उसके लिए c2 cos 2x, 2 कौन सा वाला है, ये वाला 2 है, c2 cos 2x + c3 sin 2x कर दिया। ठीक है। अब हम आते हैं अपनी मेन बात जो हमने सीखनी है यहाँ पे, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए मैंने क्या बताया था पिछले टर्न पे आपको, 1/fd फंक्शन ऑफ डी। और वो फंक्शन ऑफ डी कौन सा है, जो हमने इक्वेशन सॉल्व करके जो रूट, वो जो इसके फैक्टर्स फॉर्म करे थे, वो ये दोनों फैक्टर्स थे। तो इसको क्या करना, 1/fd इंटू ये वाला x² जो है उसको हम यहाँ रखते हैं, x²। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको बाइनोमियल फॉर्म, बाइनोमियल थ्योरम हमको यूज़ करनी है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले इसको 1 बनाना पड़ेगा और इसको भी 1 बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो इसको 1 बनाना, डी को नहीं, ये जो 2 है और ये जो 4 है, इसको हम 1 के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले नीचे डिनोमिनेटर में क्या करें, 2 बाहर ले लें, ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला 2 जो है, इसको आप बाहर ले लें, ये 2। ठीक है। तो यहाँ 2 आ जाएगा एक, फिर ये वाला 4 बाहर ले लें तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो वो बन गया 4 2 जा 8 डिनोमिनेटर में। और क्या हुआ, 1 + d/2, तो ये फैक्टर आ गया, और 1 + d²/4 ये वाला फैक्टर आ गया। तो अब देखें, बाइनोमियल फॉर्म हमको, बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करनी है, तो क्या करेंगे, 1/d + 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 + d/2 -1। और जब 1 + d²/4 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा क्या, 1 + d²/4 -1। अब ख़ास बात क्या है, जो कल थ्योरी में एक्सप्लेन की थी मैंने, वो ये है कि इन दोनों ब्रैकेट्स को हम एक्सपेंड करेंगे। कौन से ब्रैकेट्स को, एक तो इस वाले ब्रैकेट को बाइनोमियल थ्योरम से, एक इस वाले ब्रैकेट को। तो पहला जब 1 + d/2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 + nx + n × n - 1/2 × x², है ना। तो ये जब सॉल्व करा जाएगा, बाइनोमियली एक्सपेंड किया जाएगा, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। और जब इस दूसरे ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, किसको, इस वाले को, तो क्या बनेगा, 1 + nx
तो -1 ये साइन ऊपर है तो आगे माइनस आ जाएगा, और ये वाला x² चलता रहेगा ऐसे। अब क्या करना है, अब ख़ास बात ये है कि आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, x², यानी जब हमको d² d तक की टर्म कलेक्ट करनी है, क्योंकि d² के बाद क्या होगा, d² के आगे के जब टर्म्स पे जब d² का टर्म रिटेन करेंगे तो x² जो हमारे पास है ये वाला, इसको जब डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2x आएगा, और सेकंड डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा, सीधा सीधा इसमें क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आप क्या करें, सबसे पहले इस वाले 1 को इससे मल्टीप्लाई करा तो ये 1 आ गया। अब दूसरा, अगर हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता -d²/4, और फिर जब इस वाले 1 को और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का d²/4 आता है, तो d² की टर्म इसमें क्या होती है, कैंसिल हो जाती है। तो हमारे पास क्या बचा रह जाता है, 1 - d/2, और ये d/2 किससे मल्टीप्लाई करके आया, इसको और इस वाले 1 को मल्टीप्लाई करके आया। तो d²/4 की टर्म दोनों जगह कैंसिल हो रही है, नहीं तो हम d² तक की टर्म्स को रिटेन करते, क्योंकि बाहर हमारे पास क्या है, x की पावर है 2। तो 2 बार जब इसका डेरिवेटिव होगा तो अल्टीमेटली हमको पहली बार डेरिवेटिव निकालने से मिलेगा 2x, और दूसरी बार जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो मिलेगा 2, यानी कांस्टेंट। पर वो टर्म इसलिए नहीं बच रही, बार बार मैं बता रहा हूँ कि ये d²/4 माइनस का और ये प्लस जब 1 से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाने वाली। तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या बचा रह गया, हमारे पास बचा रह गया ये 1 - d/2, ठीक है। और d² की टर्म कैंसिल हो गई, d³ की टर्म अगर आगे एक्सपेंशन के बाद जो कि मिलेगी, सर्टेनली मिलेगी, पर उसको इसलिए नहीं हमने रिटेन करना क्योंकि हमारे पास बाद में बाहर क्या है, x², d³ यानी ट्रिपल डिफरेंशिएशन ऑफ x²। तो पहले में 2x, दूसरे में x, और तीसरे में पहले में 2x, दूसरे में 2, और तीसरे में 2 कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए हमने d³ की टर्म को यहाँ रिटेन नहीं करा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहली बार क्या आ जाएगा, x² और दूसरी बार 2x, और जो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, -है। तो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल बना। अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो इसका होगा वो क्या होगा, y = c1 e⁻²x + c2 cos2x + c3 sin2x, जो कि ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था। ये क्या था, पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वो यहाँ से यहाँ तक हमने क्या करा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कॉपी करा। और आगे क्या करा, आगे हमने ये करा कि जो ये वाला हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल वाला पार्ट था उसको हमने ला करके कहाँ रख दिया, यहाँ पर रख दिया पर्टिकुलर इंटीग्रल। जो कंप्लीट आंसर जो ऊपर वाले क्वेश्चन का एग्जाम्पल का बना वो ये बना। तो समझने की बात इसमें ये है कि सबसे पहले हम जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करते हैं, उसके रूट निकालते हैं, रूट निकाल के देखते हैं, अगर रियल रूट्स हैं तो c1 e⁻, दूसरा रूट भी अगर होता -3 तो हम लिखते c2 e⁻3x, और ऐसे करके फिर जब ये 2i आया, कॉम्प्लेक्स रूट आया, तो कॉम्प्लेक्स रूट के लिए हम ये फॉलो करते हैं। और फिर हमको क्या निकालना होता है, फिर निकालना होता है हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/d+2 यानी fd, फंक्शन ऑफ d, और fd क्या है, वो है फैक्टर्स किसके, इस वाली इक्वेशन के, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो वो ये आ गए। फिर क्या करना है, इसको ऊपर लेके आना है, माइनस पावर लगा के, क्यों, बाइनोमियली एक्सपेंड करना है हमको। बाइनोमियली एक्सपेंड करने के बाद फिर हमको क्या देखना है कि बाहर जो x की पावर है वो क्या है, तो x की पावर क्या है साहब, 2 है। तो हमको वहाँ तक के डेरिवेटिव रिटेन करने जहाँ पर d² आता है, d³ के नहीं करने पर। d² क्योंकि यहाँ कैंसिल हो रहा है इसलिए हम क्या करेंगे, उसको हटा देंगे, d³ की टर्म नहीं रखेंगे, इस x² को अंदर ले जाएंगे, या यूँ कह लो इस पर d ऑपरेट करेंगे। d ऑपरेट करने के बाद ये मिलेगा और कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा ये बन जाएगा। अब एक दूसरा एग्जांपल और हम देखते हैं इसी से रिलेटेड, इस एग्जांपल में क्या है। तो देखें ये वाला जो एग्जांपल है, ये d² + d-2 × yx + sin x, ये कॉम्बिनेशन है किसका, एक तो x का यानी कि पॉलिनोमियल x का, और दूसरा sin x का। तो इसके लिए हमने क्या करना है वो देखें। इसके लिए हमने ये करा, सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करी। ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर हम d को क्या रखते हैं, m से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो m² + m-2 इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। सिंपल है सॉल्व करना, इसके फैक्टर करना, ये हो गया। तो हमको m के 2 रूट्स मिले, m एक तो मिला हमको क्या,
m इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू 2। तो इसका जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, वो अपन आसानी से लिख सकते हैं। क्या बनेगा, c1 e टू दी पावर x प्लस c2 e टू दी पावर माइनस 2x। ये बन गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हमने क्या करना है, अब हमको पता है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के बाद हमने क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये पी आई। तो पी आई के लिए क्या करना होता है, 1/fd। तो 1/fd, fd क्या है, ये है, ये m के फॉर्म में है तो इसको d के फॉर्म में रखना है। तो क्या हो जाएगा 1/d-1, ये m-1 है तो यहाँ d-1 हो गया, और यहाँ पर क्या है m-2 है तो यहाँ m+2 है तो यहाँ d+2 हो गया। अब बाहर क्या रख देंगे, x प्लस साइन एक्स, जो राइट हैंड साइड है किसकी, इक्वेशन की। तो x प्लस साइन एक्स हमने यहाँ रख दिया। अब क्या करो, इस x को पहले इसके साथ ऑपरेट करो, फिर साइन एक्स को इसी फैक्टर के साथ ऑपरेट करो। तो क्या बन जाएगा, अलग अलग करने पे, सेपरेट करने पे हमारे को मिलेगा x/d-1 d+2 और sin x अपॉन d-1 d+2। इसको मैंने क्या करा है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया d-1 और d+2 को। क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, कि मल्टीप्लिकेशन तभी बताते हैं क्यों मल्टीप्लाई करा। इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दिया। तो पहला जो फैक्टर ये वाला जो सॉल्व होगा, x/d-1 d+2, जहाँ भी x या कोई भी पॉलिनोमियल इन x आता है उसको सॉल्व करने का तरीका यही होता है, जो पहले पिछले एग्जाम्पल भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। कहाँ से, यहाँ से आप क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो ये माइनस ये वाला आ गया। फिर यहाँ से ये 2 कॉमन लेना पड़ेगा नीचे बाहर, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस डी हो जाएगा, ये वाला पावर -1 आ जाएगी। ये हो जाएगा 1 + d/2, ऊपर लेके जाएंगे तो पावर आ जाएगी कितनी, -1। तो मेन चीज़ क्या है, यहाँ 1 आना चाहिए और यहाँ 1 आना चाहिए। फिर मैं बता दूँ एक बार, मेन चीज़ क्या है, ये 1 आना चाहिए, ये 1 आना चाहिए, और पावर में कुछ भी आ सकता है, जैसे -1 और -1 ऊपर लेके गए तो ये आ गया, और x से मल्टीप्लाइड ये फैक्टर रह गया। ठीक है, उसके बाद अभी मैं इसी फैक्टर को आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि इसमें हमने क्या करा है। साइन एक्स वाला दोबारा देखेंगे ऊपर आकर के, तो इसमें 1 -1/2 तो यही वाला रहा, और इसको एक्सपेंड करेंगे 1 + nx + n × n-1/2। तो हमारे पास क्योंकि x ही है तो हमको रिटेन कौन सी टर्म करनी पड़ेगी, सिर्फ d तक की टर्म रिटेन करेंगे। d² के इसलिए नहीं करेंगे कि एक बार डेरिवेटिव करने के बाद ही 1 आ जाएगा, x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 मिल जाएगा एक बार, और जैसे ही दूसरी बार करने जाएंगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 1 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। तो हमने जब इसको एक्सपेंड करा तो बन गया 1 + d, और जब इसको एक्सपेंड करा तो 1 - d/2। अब हमारा क्या काम है, इस 1 से मल्टीप्लाई कर लो पहले इस पूरे ब्रैकेट को, और फिर इस d से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही, क्योंकि अगला अगर हमने करा किसको, अगला हमने d और d/2 को करा तो d² की टर्म बन जाएगी, और d² की टर्म हमको चाहिए नहीं, क्योंकि बाहर क्या है, x है, इसलिए हमने इन्हीं फैक्टर्स को रिटेन करा। ये रिटेन करने के बाद हमने क्या करा, इस x को अंदर लेके गए। इस x को अंदर लिया तो पहली बार तो 1 + d/2, ये 1 + d/2 × x आया, और जैसे ही इस x को अंदर लेके जाएंगे तो पहली बार तो x हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके, दूसरी बार डेरिवेटिव निकालेंगे x का तो क्या बन जाएगा 1, तो ये आ गया 1/2। तो पहला काम तो हमारा क्या हो गया, जो x ये वाला था, इसको जब हमने इसके रिस्पेक्ट में पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करा तो वो ये टुकड़ा आया। उसके बाद अब अपन इधर देखते हैं कि हमने साइन एक्स का क्या करा। इसको भी ध्यान से समझें। साइन एक्स के लिए हमने क्या करा कि साइन एक्स का जो कोफिशिएंट एक्स का है वो यहाँ पर क्या है, 1 है। क्या कोफिशिएंट है, ध्यान से देखें। साइन एक्स के साथ जो चीज़ लिखी हुई है वो क्या है, मल्टीप्लाइड बाई 1 है, ये मल्टीप्लाइड बाई 1 है, ये 1 है, जैसे 1। तो क्या बन रहा है, साइन 1x। तो 1 जब है तो आपको बताया गया था जहाँ d² है आ जाए, जहाँ d² आ जाए वहाँ आपको इसका x के कोफिशिएंट के स्क्वायर से रिप्लेस करना है, साथ में माइनस साइन लगाना। तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 1। इसका स्क्वायर क्या होगा, 1²। इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर जब 1 है तो इसका स्क्वायर जब निकालेंगे तो 1² हो जाएगा, और क्या साइन लगाना साथ में, माइनस का साइन लगाना, ये माइनस का साइन। तो ये क्या आ गया, -1 का स्क्वायर। ये क्यों आया,
क्योंकि डी स्क्वायर जहाँ जहाँ है वहाँ हमने क्या करना है, साइन एक्स, एक्स के कोफिशिएंट 1 के स्क्वायर से रिप्लेस करना विद माइनस साइन। तो पहला तो ये आ गया, डी माइनस 2 को हमने ऐसे रख लिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा डी माइनस 3, ये क्या बन जाएगा, डी माइनस 3। अब क्या करा, अब ये करा कि हमारे पास फॉर्मूला तो सिर्फ डी स्क्वायर को रिप्लेस करने के लिए है। जब भी साइन एक्स या कॉस एक्स की टर्म आती है, जैसे ये साइन एक्स की टर्म है, तो हमारे पास जो भी फॉर्मूला पर्टिकुलर इंटीग्रल इस केस में फाइंड आउट करने के लिए वो यही है कि हम डी स्क्वायर को ही रिप्लेस कर सकते हैं। तो पहली बार क्योंकि ये डी स्क्वायर था तो इसको इससे -1 का स्क्वायर से रिप्लेस कर। अब हमारे पास डी स्क्वायर नीचे ऊपर कहीं भी नहीं है, तो हमने क्या करना है, अब हमने रेशनलाइज करना है, इसके ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे हमने क्या करा, d+3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नीचे क्या बन गया, डी स्क्वायर -9 बन गया। तो हमारा काम हो गया कि डी स्क्वायर -9 जो है, इसमें इस डी स्क्वायर को फिर हम इसके कोफिशिएंट जो कि 1 है इसके स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये क्या, जब ये डी स्क्वायर को जब हम रिप्लेस करेंगे इस वाले को, तो किस तरीके से रिप्लेस करेंगे, इसको हम फिर से -1 का स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे। तो -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर नहीं है एग्जैक्टली, ये स्क्वायर क्या है, ये है माइनस, तो पहले लगाओ और फिर जो है माइनस पहले लगाओ और फिर जो साइन एक्स में एक्स का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर लिखो ये। तो माइनस जब यहाँ पे लगाएंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो -1 फिर -9 तो बन जाएगा कितना, -10। ठीक है, और ये वाला जो है आपका ये रह जाएगा d+3 ही रह जाएगा, ये d+3 रह जाएगा। हो गया काम। अब डिनोमिनेटर में कोई भी d की टर्म नहीं है। अब बिल्कुल सिंपल है, इस साइन एक्स को अंदर ले जाओ या d ऑपरेट करो, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस एक्स, और ये 3 सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 साइन एक्स हो जाएगा। तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में जो पी मिला हमारे को वो मिला ये वाला। तो 2 टुकड़े हुए इस क्वेश्चन के। तो पहला तो था हमारा x जो कि पॉलिनोमियल के फॉर्म का हो सकता था, और दूसरा हमारा क्या था, ये दूसरा था साइन एक्स की टर्म थी ये वाली। तो दोनों एग्जाम्पल जो कल हमने दोनों मेथड्स थे उसको एक सिंगल एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। तो इसको जब फाइनली हम क्या करते हैं, ये वाला जो हमारा पी वाला पोर्शन बना, कौन सा, ये बना एक तो, और एक ये बना, इन दोनों को CF के साथ कंबाइन करके लिख देते हैं। तो CF के साथ जब कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, -1/4 2x + 1, ये पर ये एलसीएम लिया इधर, ये 2 लिया, 2x + 1, और नीचे हो जाएगा 4 माइनस का 1/4, ये आ गया, और ये आपका आ गया क्या, पूरा का पूरा ये वाला फैक्टर इसमें जुड़ के यहाँ ये वाला, ठीक है, ये आ गया। तो ये इसका जो है आंसर बन गया। तो हमने क्या सीखा आज इन 2 एग्जांपल्स में। पहले एग्जांपल्स में तो एक x² की टर्म के लिए हमने पी फाइंड आउट करना सीखा, और दूसरे में हमने कॉम्बिनेशन देखा किस किस का, दूसरे में हमने कॉम्बिनेशन देखा x का और साइन x का। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है साइन x और दूसरी है पॉलिनोमियल x की टर्म x के फॉर्म में। तो x को जब हम करते हैं तो आपने देखा किस तरीके से x को हमने अंदर लिया है, पहले x के लिए सॉल्व करने की कोशिश करी, तो ये बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करने के लिए इस फॉर्म में चेंज करा, रिटेन करी कहाँ तक की टर्म, d तक की सिर्फ टर्म, और फिर इसका डेरिवेटिव निकाल के यहाँ पहुँचे। और साइन x का जब करा तो हमने साइन x के लिए आपको बताया कि क्या करना, जहाँ जहाँ d² है वहाँ वहाँ साइन x में x के कोफिशिएंट जो कि 1 है इस पे माइनस लगाएं और इसका स्क्वायर करें, इससे रिप्लेस कराइए, और d-2 ऐसे रिटेन करा, फिर d-3 बन गया, और d² दोबारा फॉर्म करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पे d+3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, ये d² बन गया, फिर d² को इसके कोफिशिएंट जो कि 1 है फिर उसके साथ माइनस लगा के स्क्वायर से रिप्लेस करा, तो यहाँ -10 बन गया नीचे, और d+3 जब सीधा साधा नीचे रह गया तो साइन x का डेरिवेटिव निकाला और 3 साइन x कर दिया, तो ये आ गया। और इन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी का जो जोड़ है
वो जो है आपका आंसर बन गया। तो ये दोनों एग्जाम्पल ध्यान से देखें, इससे अपने को काफ़ी समझने में मदद मिलेगी। ओके, थैंक्स।